गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के सूबा गजनी में अमरीकी फौज का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। उस तैयारे को अमरीकी फोर्सेस वाईफाई इन स्काई का नाम देती है। ये तैयारा अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के राबतों का अहम तरीन जरिया था और इसीलिए इसकी तबाही बड़ी खबर है। अगरचे अमरीकी वजीर दिफा और पेंटागन ने इस तबाही की तस्दीक कर दी है, लेकिन इस तैयारे में कौन सवार था, उसका मिशन क्या था, कितने लोग मारे गए, इन सवालों का जवाब अभी तक अमरीकी इंतजामिया की तरफ से नहीं मिल रहा। अफगान सूबे गजनी के पुलिस सरबराह खालिद वर्दक का कहना है कि इस तैयारे के मलबे तक तालिबान रसाई नहीं दे रहे, बल्कि मलबे तक पहुंचने की कोशिश करने वाले अफगान फौजियों को तालिबान जंगजुओं ने मार भगाया। मकामी तौर पर मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इस जहाज के मलबे से 4 लाशें मिली, जबकि 2 अफराद जिंदा बच गए थे, जिन्हें तालिबान ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ताहम ईरानी मीडिया ने रूस के इंटेलिजेंस जराए का हवाला देते हुए दावा किया है कि इस तैयारे में ईरान, इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी CIA के ऑपरेशंस का इंचार्ज माइकल डिएंड्रिया सवार था और तैयारे की तबाही के साथ वो भी मर गया। ईरानी मीडिया की खबर अगर दुरुस्त है और रूस के इंटेलिजेंस जराए ने ब्लफ नहीं खेला, तो बिलाशुबा ये जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद खित्ते में दूसरा बड़ा वाकया है। ऐसा क्यों है और ये माइकल डिएंड्रिया आखिर है कौन? नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। माइकल डिएंड्रिया इस खित्ते में अमेरिका के लिए वैसी ही अहमियत रखता है जैसी जनरल सुलेमानी की अहमियत ईरान के लिए थी। माइकल डिएंड्रिया के कई नाम हैं। CIA के लिए वो अंडरटेकर, डार्क प्रिंस, आयतुल्ला माइक है, तो हॉलीवुड के लिए वो भेड़िया है, जो फिल्म ज़ीरो डार्क 30 में दिखाया गया। याद रहे कि फिल्म ज़ीरो डार्क 30 CIA ऑपरेशन में अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के कत्ल से मुतल्लिक है। आम अमरीकियों के लिए वो वजूद ही नहीं रखता। उसकी वजह शायद यही हो कि माइक आज तक अंडर कवर रहा है। माइक 38 साल से CIA में है और सैकड़ों हलाकतों का जिम्मेदार भी समझा जाता है। कहा जाता है कि वो एक तुंदखू और बदतमीज शख्स है, जिसे उसके साथ काम करने वाले ज्यादा खुशदिली के साथ याद नहीं करते। गहरे रंगों के सूट पहनने का शौकीन माइक सिगरेट नोशी का आदी भी रहा है। 1989 में CIA में शामिल होने वाले माइक को 2015 तक जासूसी की दुनिया के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट से माइक और उसके कारनामे दुनिया के सामने आ गए। मार्च 2015 तक माइक CIA के इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर का डायरेक्टर था, जिसकी निगरानी में अमेरिका ने अफगानिस्तान और दुनिया भर में ड्रोन हमले किए। 2 साल बाद यानी 2017 माइक उस वक्त एक और रूप में सामने आया जब सदर ट्रंप की इंतजामिया ने उसे CIA के ईरान ऑपरेशंस का इंचार्ज बनाया। इस बार उसका निकनेम आयतुल्ला माइक भी सामने आया। ईरान ऑपरेशंस की सरबराही किसी भी दूसरे CIA स्टेशन इंचार्ज से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि तेहरान में अमरीकी सिफारत खाना मौजूद नहीं और अमरीकी CIA के स्टेशन इंचार्ज अमूमन अपने सिफारत खानों से ही ऑपरेट करते हैं। ईरान मिशन इसलिए भी आसान काम नहीं कि ईरान अमरीका दुश्मनी ढकी छुपी नहीं और ईरान अपने खिलाफ काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। उन्नीस सौ 89 में CIA में शमूलियत के बाद माइक ने वर्जीनिया में अमरीकी एजेंसी के ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत ली और उसे अफ्रीका तैनात किया गया। कई साल अफ्रीका में काम करने के बाद वो अमरीका वापस आया तो उसे CIA के इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर की सरबराही मिली। इराक जंग के दौरान माइक बगदाद में CIA की सीनियर पोस्ट पर तैनात रहा। कहा जाता है कि इराक में तैनाती के दौरान उसे एक मुस्लिम खातून मिली और उससे मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया और उस खातून से शादी भी कर ली। 2006 में माइक को वापस अमेरिका बुलवा लिया गया और उसे काउंटर टेररिज्म सेंटर CTC की सरबराही सौंपी गई। ये ओहदा इंतहाई मुश्किल तस्वुर किया जाता है, जिस पर किसी ने भी 3 साल से जायद कभी काम नहीं किया, लेकिन माइक 9 साल इस ओहदे पर काम करता रहा। माइक इस ओहदे पर काम के दौरान सुबह सवेरे दफ्तर पहुंच जाता और अक्सर रात को देर होने में दफ्तर पर ही सो जाता था। उसी अरसे में उसने दोबारा सिगरेट नोशी शुरू की, हालांकि ये आदत वो 10 साल पहले छोड़ चुका था।
माइक ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में ड्रोन्स का किरदार इस कदर बढ़ाया कि तालिबान की कैद में मौजूद अमरीकी शहरी भी उसके ड्रोन हमलों में मारे गए। CIA के ईरान ऑपरेशंस का इंचार्ज बनने से पहले CTC के डायरेक्टर की हैसियत से माइक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ड्रोन हमले कराए। माइक के CTC डायरेक्टर बनने से पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों और अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों की तादाद महदूद थी। 2006 में माइक ने CTC का चार्ज संभाला तो उस साल सिर्फ 3 ड्रोन हमले हुए थे। 2010 में जब ड्रोन हमले उरूज पर थे तो पाक अफगान सरहद पर उन हमलों की तादाद 117 थी। माइक के सरबराही में ही ड्रोन हमले यमन तक फैले। उन ड्रोन हमलों के नतीजे में अलकायदा की कमर टूटी और माइक को उसकी एजेंसी उसका भरपूर क्रेडिट देती है। CTC की सरबराही के दौरान जहां माइक को उसके मिशंस में कामयाबियां मिली, वहीं उसके मिशंस को कई धचके भी लगे। CIA के सोर्स के तौर पर काम करने वाले अलकायदा के एक रुकन ने अफगानिस्तान में अमरीकी अड्डे में खुदकुश धमाका किया। उस हमले में CIA के 7 एहलकार मारे गए और सिर्फ एक हमले में अमरीकियों का इतना बड़ा नुकसान अफगान जंग की तारीख में नहीं हुआ था। उसामा बिन लादेन की तलाश में भी माइक का किरदार अहम समझा जाता था। सदर ट्रंप ने जब ईरान पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया तो उनकी कौमी सलामती टीम में तमाम ईरान मुखालिफ अरकान थे जो हर सूरत ईरान को सबक सिखाना चाहते थे। उस वक्त के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ईरान के जौहरी मुआहिदे पर आलमी ताकतों के समझौते को मुकम्मल नाकामी से ताबीर करते थे। सदर ट्रंप के उस वक्त के कौमी सलामती मुशीर जनरल मैकमास्टर इराक जंग के अवाइल में वहाँ तैनात रहे थे और उनको यकीन की हद तक गुमान था कि इराक में मज़ाहमतकार ग्रुप्स को ईरान की मदद हासिल थी और अमरीकी फौजियों की हलाकत के जिम्मेदार सिर्फ मज़ाहमतकार ग्रुप नहीं, ईरान भी था। मौजूदा वजीर खारजा माइक पॉम्पियो भी ईरान मुखालिफ हैं और कांग्रेस के इलेक्शन से पहले माइक पॉम्पियो ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में मजमून भी लिखा था जिसका लुब्बे लबाब ये था कि दोस्तों को ईरान के साथ कारोबार नहीं करने देना चाहिए। वजीर खारजा की हैसियत से तकर्रुर पर उन्होंने कांग्रेस की समात के दौरान कहा था कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा बरकरार रहता है तो वो ईरान की तरफ से इस मुआहिदे की हर शर्त पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहेंगे और वो उसकी मुकम्मल निगरानी करेंगे। ईरान में माइक पॉम्पियो की दिलचस्पी उनके वजीर खारजा बनने से बहुत पहले की है, जब वो 2016 में पहली बार रुकने कांग्रेस मुंतखब हुए थे। माइक पॉम्पियो ने ईरान के वीजे के लिए आयतुल्ला खामनाई के नाम खत लिखा था और ये खत ईरान तक पहुंचाने के लिए वो वाशिंगटन में 2 साथी अरकान कांग्रेस के साथ पाकिस्तान के सिफारत खाने पहुंचे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाने आमद की वजह यह थी कि वाशिंगटन में ईरान का सिफारत खाना नहीं और ईरान सिफारती मफादात के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक डेस्क मौजूद है। ईरानी वीजे के लिए माइक पॉम्पियो के अज़ाइम बहुत ही अजीब थे। अजीब इसलिए कि माइक पॉम्पियो का ख्याल था कि ईरान उन्हें न सिर्फ वीजा दे बल्कि अपने जौहरी प्रोग्राम के मकामात का भी विजिट कराए, ईरान में अमरीकी कैदियों से मिलवाए और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दे। उन सब के साथ साथ वो ईरानी पार्लिमानी इंतखाबात की मॉनिटरिंग की ख्वाहिश भी रखते थे। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद अमरीकी और यूरोपीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया कि माइक पॉम्पियो ने सदर ट्रंप को इस हमले का मशवरा दिया था और कहा था कि ईरान के मजहबी रहनुमाओं के बाद सबसे बड़ा कोई टारगेट है तो यही है। यही हालात थे जिनमें माइकल डी एंड्रिया को CTC से ईरान ऑपरेशंस का इंचार्ज बनाने का फैसला हुआ। माइकल डी एंड्रिया इराक और ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का मंसूबा साज भी माना जाता है। इराक और ईरान में हालिया चंद माह में होने वाले मुजाहिरों, उन मुजाहिरों के खिलाफ मुजाहिरों और हुकूमत मुखालिफिन पर नामालूम अफराद की फायरिंग बिल्कुल वही अंदाज है जो शाम में खाना जंगी से पहले अपनाया गया और बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए कराए गए मुजाहिरों के बाद खाना जंगी शुरू हो गई। बशारुल असद भी पहले इस मंसूबाबंदी को ना समझ पाए, लेकिन बाद में मुजाहिरीन पर होने वाली फायरिंग के पीछे छुपे हाथों से उन्हें यकीन हो गया कि डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं।
जनरल कासिम के कत्ल से पहले ईरान में तेल की कीमतों पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, दर्जनों अफराद मारे जाने की इत्तलात आईं, वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लेकिन अपलोड करने वाले तमाम अफराद यूरोपीय ममालिक में बैठे थे। जनरल कासिम के कत्ल के बाद यूक्रेन के तैयारे को मिसाइल लगने की वीडियो भी बरतानिया से अपलोड हुई। ईरान में तेल कीमतों पर मुजाहिरों के बाद गिरफ्तारियां हुईं और CIA के कारिंदे पकड़े जाने के दावे किए गए। आयतुल्लाह खामनाई ने ट्विटर पर लिखा कि इन मुजाहिरों के पीछे CIA है। अमरीकी सदर की तरफ से मुजाहिरीन के हक में फारसी ट्वीट्स भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अगर अफगान सूबे गजनी में माइकल डिएंड्रिया हलाक हुआ है तो ये न सिर्फ अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ा धचका होगा, बल्कि इससे ईरान अमरीका कशीदगी भी नया रुख इख्तियार करेगी। अमरीका ऐसे वाकयात की उस वक्त तक तस्दीक नहीं करता जब तक रद्द अमल तैयार न कर ले। अगर CIA के ईरान ऑपरेशंस के इंचार्ज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब भी ईरानी मीडिया ने यह खबर चलाकर अमरीका के अंडरकवर ओहदेदार को एक बार फिर दुनिया के सामने बगैर निकाब ला खड़ा कर दिया है।